अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे और खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है और आप लोग मेरी हिम्मत हैं। और आज का वीडियो आप तक जो हक़ाइक़ मैं पहुँचाने जा रही हूँ बहुत ही ख़तरनाक हक़ाइक़ हैं। और मुझे जो है वो मना किया जाता है कि इस तरह के ऑब्वियसली कि देखिए ना, मज़हबी टॉपिक्स के ऊपर बात करना और इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात करना, लेकिन कुछ चीज़ें आपको मजबूर कर देती हैं और हक़ाइक़ आपके सामने रखना जो है वो मेरा फ़र्ज़ है। मैं न्यूज़ के तौर पे आपके सामने चीज़ें रख रही हूँ। अगर मैं कहीं पर गलत साबित होती हूँ या कोई चीज़ गलत होती है तो आप ज़रूर मेरी तस्दीक कीजिएगा, मैं उसे खुले दिल से कबूल करूँगी। जनाब, आज का जो ख़तरनाक वीडियो है उसमें सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मुतअद्दिद बार इमरान खान साहब जो हैं वो अपने खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मैं ये वर्ड बोल रही हूँ कि इस तरह की बातें करते हैं कि वो ख़ुद को नबियों के साथ तशबीह देते हैं। आज से ठीक कुछ दिन पहले उनके वुज़रा ने ये बात भी कही थी कि इमरान खान का जो मुआज़ना किया था जेल के अंदर वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ किया था, नाउज़ुबिल्लाह। जबकि कहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, और जब लोगों ने लानत मलामत की तो उसके बाद वो शख्सियत भाग गई थी। और आपको इससे पहले भी पता है कि जितनी मर्तबा भी स्टेज के ऊपर इमरान खान स्पीच किया करते थे, उनके साथ खड़े हुए लोग हमेशा उनके बारे में पैगम्बरी का नाउज़ुबिल्लाह दावा करते थे। और ख़ान साहब ने कभी भी उसके ऊपर अपनी वज़ाहत जारी नहीं की। ख़ान साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये जो बातें तुम लोग कर रहे हो इसको करना बंद कर दो। इसका मतलब ये है कि ख़ान साहब उनकी बातों को इंडोर्स करते हैं। अब की बार ख़ान साहब की पार्टी की तरफ से एक बड़ा गंदा और गलीज़ दावा सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि हज़रत इमाम मेहदी के बारे में जो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे सदियों से कि इमाम मेहदी आएँगे, इमाम मेहदी की अल्लाह ताला ने जितनी भी ख़ुसूसियात बताई थी या जितनी भी हदीस के अंदर मिलती हैं, उसमें से 99.9% जो ख़ुसूसियात हैं वो मिलती हैं इमरान खान के साथ। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह मुझे फिर माफ़ करे। आपको खबर बताने के लिए कोट करना पड़ रहा है। अब मैं जो भी बात करूँगी उसके साथ-साथ मैं सबूत भी प्ले करूँगी ताकि आपको साथ-साथ पता चलता जाए कि ज़ुनैरा खुद से ये बात नहीं कर रही। और अब इस पूरे मामले के ऊपर जो उलमा इकराम है वो काफ़ी सीख पा हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि अब की बार ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उलमा इकराम के बयानात भी सामने आना शुरू हो गए हैं। और आज मैं आपके सामने फिर से इमरान खान साहब की जो तफ़सीलात मेरे पास आई हैं उनकी कादियानियत के कुछ सबूत रखूँगी और बताऊँगी कि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या था और वो कादियानियों से इतनी मोहब्बत क्यों रखते हैं। और जो कादियानी हैं वो नाउज़ुबिल्लाह जो मज़हब को बिल्कुल एक चेंज करके पेश करते हैं, वो इमरान खान को इमाम मेहदी के तौर पे साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने सबूत रखती हूँ। ये एक खातून आपको नज़र आ रही हैं जिनका ताल्लुक़ पीटीआई से है। ये खातून कह रही हैं कि बुशरा बीबी जेल से छूट, उनकी ज़मानत हो गई है तो वो छूट के बाहर आ रही हैं। तो उनसे सवाल किया एक सहाफ़ी ने कि ये बताइए मोहतरमा कि अगर ख़ान साहब को जेल में ना पता चला कि बुशरा बीबी की रिहाई हो गई है तो उनको कैसे पता चलेगा। तो ये खातून कह रही हैं कि कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं बताएगा तो ख्वाब में अल्लाह ताला उनको ये बशारत दे देंगे कि जैसे नाउज़ुबिल्लाह वो ये शो करने की कोशिश कर रही हैं कि जैसे नबियों के ऊपर अल्लाह ताला वही किया करते थे, तो इसी तरह ख़ान साहब को भी बशारत दे देंगे। ये मैं नहीं कह रही, ये खातून कह रही हैं। क्या कह रही हैं, हैव अ लुक। और आज वो दिन आ गया है कि बारिश का पहला कतरा जो है वो बुशरा इमरान खान अपने घर जाएंगी। और अगर इमरान खान को ना भी बताया गया, उनसे छुपाया गया कि आज बुशरा इमरान खान घर जा रही हैं, तो ख्वाब में अल्लाह ताला उनको ज़रूर बताएंगे कि बुशरा इमरान खान अपने घर में, और उनको सुकून मिलेगा। जी, आपने सुन लिया। इस औरत की शक्ल आपने देखी है और इस औरत की बात आपने सुनी है। इससे पहले भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा कि इमरान खान की काबीना से ही एक खातून ने बाकायदा तौर पे कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा था कि हमें इसराइल को तस्लीम करना चाहिए। वो आप लोगों को सबको पता होगा, लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। अब मैं चलती हूँ अगली खबर की तरफ और अगले सबूत की तरफ। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको एक ट्वीट नजर आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ है बाबा कोडा। बेसिकली ये बाबा कोडा के नाम से इसको चला रहा है ये शख्स, लेकिन असल में इसका नाम बाबा कोडा नहीं है। ये पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाला मुंसलिक कोई अकाउंट है जो डेली बेसिस पे लोगों को बहकाने की हज़ारों ट्वीट्स करता है। और रियासत जो है वो इससे पहले भी इसके बारे में मेंशन कर चुकी है और मेरे ख्याल से इसको गिरफ्तार करना बाकी है, जो कि रियासत नहीं कर पा रही। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ। इस शख्स ने पहले भी नाउज़ुबिल्लाह इमरान खान को तौबा इस्तग़फ़ार नबी ज़ाहिर करने की कोशिश की है और अब की बार ये क्या बकवास कर रहा है मैं आपके सामने रखती हूँ। लिखता है, कल रात इशा की नमाज़ पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। ख्वाब में देखा कि हज़रत इमरान खान न्याज़ी, अल्लाह जिनसे राज़ी है, तौबा इस्तग़फ़ार, मेरे ख्वाब में आए। मुझे परेशान देखकर पूछा कि क्या माजरा है। मैंने जवाब दिया कि काजी फायज़ ईसा के बाद मंसूर शाह के बजाय याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि वो भी कंपनी का टाउट ही साबित होगा।
آگے سے میری بات سن کر حضرت کے پرنور چہرے پر تبسم بکھر گیا، جس سے میرے چاروں طرف ٹھنڈی روشنی پھیل گئی، اور پھر عمران خان مجھ سے گویا ہوئے۔ جب ہم نے باجوے، یعنی عمران خان نے آگے سے کہا، جب ہم نے باجوے کو بھگت لیا، ندیم انجم کو بھگت لیا، قاضی فراڈ کو بھگت لیا، پھر یحییٰ افریدی کو بھی دیکھ لیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا، جس سے میری ساری تھکان جاتی رہی۔ اسی اثناء میں آنکھ کھل گئی اور سوچا کہ یہ پرنور واقعہ آپ سے بھی شیئر کروں۔ اس پوسٹ کو پڑھ کر اگر آپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا اور ڈیش سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے تو جان لیں کہ آپ حرام خور پٹواری ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، حضرت عمران خان نیازی۔ اچھا، اسی شخص نے ایک ٹویٹ کیا جس پہ اس نے نعوذ باللہ عمران خان کو امام مہدی کے ساتھ ملا دیا اور کہا کہ جی وہ جو تمام خصوصیات ہیں وہ تو عمران خان کے اندر ہیں۔ اور اب میں آپ کو ثبوت کے طور پہ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ بچہ جس نے ایک عام جلسے کے دوران یہ کہا تھا کہ نعوذ باللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے والدین کے بعد اگر کوئی پاک اور مقدس ہستیاں ہیں تو وہ آپ کے والدین ہیں، اور اگر کوئی پاک اور مقدس ہیں تو وہ آپ ہیں۔ اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ عمران خان کے جو یہ رہنما وزیر ان کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ کلیپنگ کروائی تھی، آپ کو یاد ہوگا اچھے طریقے سے۔ اچھا، اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اگلے ثبوت کی۔ اب یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے ٹویٹ اسی گندے منحوس شخص کا، جس میں نعوذ باللہ یہ ورڈز مجھے پڑھنے پڑ رہے ہیں مجبوراً آپ لوگوں کے لیے۔ یہ کہتا ہے امام مہدی جن کا تعلق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسل سے ہوگا، وہ ایک غار میں موجود ہوں گے جہاں سے ان کا ظہور ہوگا۔ اصل میں وہ عمران خان کی جیل کو ایک غار سے تشبیہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے وہاں سے اس کا ظہور ہوگا، کیونکہ وہ نعوذ باللہ امام مہدی ہیں۔ آگے لکھتا ہے اور پھر وہ باطل قوتوں کے اوپر غالب آ جائے گا۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے تمام سنجیدہ اور پڑھے لکھے علماء کرام کا اس پر تقریباً اتفاق ہو چکا ہے کہ وہ یہ نعوذ باللہ وہ یہ ہے کہ امام مہدی کے حوالے سے بیان کردہ 70 نشانیوں میں سے 68 نشانیاں عمران خان پر پورا اترتی ہیں۔ آگے میں نہیں پڑھ رہی، آگے میری ہمت نہیں ہے پڑھنے کی۔ اور اس کے اوپر جو ہمارے علماء کرام ہیں، اب انہوں نے اپنے بیانات جاری کیے ہیں، انہوں نے ریاست سے مطالبہ کیا ہے کہ اس ملعون کے خلاف جو ہے وہ اب آپ کو کچھ نہ کچھ ایکشن لینا پڑے گا، کیونکہ یہ نہیں ہوگا کہ اب نعوذ باللہ عمران خان کو آپ جو وہ امام مہدی بنا کے اور غار سے اس کا ظہور کروا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے علماء کرام؟ ہیو اے لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کی توجہ میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک پوسٹ کی طرف دلوانا چاہتا ہوں، یعنی ہمارے اسلامی اور ایمانی جذبات کو کس قدر مجروح کیا جا رہا ہے، اور یہ مجھے خوفناک سازش نظر آ رہی ہے پاکستان کے اندر انتشار اور افتراق اور اختلاف کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے، جو پچھلے کئی عرصے سے جاری ہے، اور خاص طور پر عمران خان اور تحریک انصاف کے جو فالورز ہیں وہ اس میں پیش نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے ابھی سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھی ہوگی جس میں ایک صارف یہ لکھ رہا ہے کہ نعوذ باللہ عمران خان کے اندر وہ 68 نشانیاں موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے بیان فرمائی تھی۔ یہ کس قدر ظلم اور بربریت ہے کہ ایک فاسق فاجر ملعون شخص جو ہے اس کو ایک ایسی عظیم ترین اسلام کی ہستی جس کی بشارت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، ان پر اس کو مشابہت اور تشبیہ دی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ابھی ایک ٹویٹر کے اکاؤنٹ سے، جسے ایکس کہتے ہیں، ایک ایسی تحریر میں نے دیکھی ہے کہ جو ناقابل قبول بھی ہے، ناقابل بیان بھی ہے۔ یہ اکاؤنٹ تحریک انصاف کے حوالے سے معروف ہے۔ سیدنا امام مہدی، ہم سب کا ایمان ہے کہ وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے ہوں گے۔ جو تحریر اور جو مواد اس کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے، اس کا مقصد پاکستان میں صرف اور صرف انتشار پیدا کرنا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی اب ہوش کرنی چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ
इसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान की अवाम, हाँ वो शिया है या सुन्नी, सबका ईमान है, अकीदा है कि हजरत इमाम महदी ने आना है। और इस अकाउंट के जरिए ये कहा जा रहा है कि बानिए तारीख इंसाफ में 90% माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह इमाम महदी की निशानियां पूरी हो गई हैं, और इसके नतीजे में जो फसादात बर्पा होंगे या नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। अब मैं आपको सुनवाती हूँ कि बाकायदा तौर पे जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो जो कादियानियों का चैनल है उसके ऊपर बाकायदा तौर पे इमरान खान को लेकर उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे जाते थे और उसके लिए ट्रांसमिशंस की जाती थी, और उसके पीछे एक रीज़न थी खान साहब की तारीफ़ करने की, क्योंकि आपको याद होगा कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि 1,24,000 पैगम्बर आए हैं इस दुनिया में, तो इमरान खान हमेशा 1,40,000 बोलते थे। यानी उनके फैक्ट एंड फिगर्स को हमें लगता था गलती हो गई है, नहीं, जो कादियानी मानते हैं उनके फैक्ट एंड फिगर्स के मुताबिक इमरान खान उसको कोट किया करते थे। अब मैं चाहती हूँ कि ये जनाब अली कादियानी टीवी है जी रबवा, इसके ऊपर इमरान खान न्याजी के हक में जो खसूसी नशरियात चलती रही हैं, आप खुद सुन लीजिए। मुसलमान हकीकी मुसलमान हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान साहब भी वही अहादीस पेश करते हैं जो जमात इस्लाम अहमदिया पेश करती है, जिससे साबित होता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के मुताबिक अहमदी मुसलमान हैं, और जो भी अहमदियों को काफिर कहे वो कुरान और हदीस के खिलाफ जाता है। जी, तो आपने सुन लिया, क्योंकि कॉपीराइट के मसाइल की वजह से हम पूरे क्लिप्स नहीं आपको सुनवा सकते। आप लोग खुद जाइए, जाके अपनी रिसर्च कीजिए। अब मैं आपको देती हूँ एक और सबूत। मैं आपके सामने इमरान खान साहब के जो ननियाल हैं उनके सबूत रखने जा रही हूँ, मगर उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि साइड पे आपको एक मलून शख्स नज़र आ रहा होगा। ये यूनस अल गोहर के नाम से ये मशहूर है आदमी, और ये भी कादियानियत को फैला रहा है। बेसिकली ये कादियानी नहीं है, ये कादियानियत की तरह का एक पैरेलल मज़हब चला रहा है, और इसने भी नाउज़ुबिल्लाह जो है अपने वालिद को कहा था कि जनाब वो जो हैं वो नाउज़ुबिल्लाह जो है इमाम मेहदी थे, और फिर उसके बाद उस शख्स की मौत हो गई, और उसके बाद से लेकर अब तक ये एक नया दिन चला रहा है। और ये भी इमरान खान के हक़ में बहुत सारे वीडियोस बना चुका है, हज़ारों इसके वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। मैं यहाँ पे लगा नहीं सकती हूँ क्योंकि बहुत बार जो है वो वीडियोस के ऊपर मसाइल आते हैं, तो अगर आप लोग इसको भी सर्च करें तो आप जाकर सर्च कर सकते हैं कि ये इमरान खान के बारे में क्या कुछ कहता रहा है। अब मैं आपके सामने एक और ट्वीट रख रही हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। डॉक्टर सैयदा सदफ़ लिखती हैं कि इमरान खान की वालदा शौकत खानम और इमरान खान के नाना और परनाना समेत उनको पूरा ख़ानदान जो है वो कादियानी था और आज तक है। वो लिखती हैं कि शौकत खानम का ख़ानदान बरकी फैमिली यानी कादियानी है। कमिश्नर अहमद हसन जो कि इमरान खान के नाना थे, उनके वालिद मुंशी गोहर अली इमरान खान के परनाना थे, जालंधर वाले कट्टर कादियानी थे, जिन्होंने जालंधर के बाबा खेल में पहली कादियानी इबादत गाह की बुनियाद भी रखी थी। यानी इमरान खान के परनाना जो हैं उन्होंने कादियानियत की बुनियाद जो है वो रखी थी। मुंशी गोहर अली का शुमार मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के 313 असहाब में से 15वें नंबर पर है, यानी 15th नंबर पर है। कमिश्नर अहमद हसन की औलाद भी कादियानी थी, जिसमें से एक बेटी शौकत खानम जो कि इमरान खान की अम्मी हैं, उन्होंने मियाँ वाली के इकराम उल्लाह खान न्याजी से शादी की। मरहूम के बेटे ने यहूदी लड़की से शादी की, वो आपको पता ही है। यानी इमरान खान ने भी आगे यहूदन के साथ शादी की। क्या शौकत खानम ने कादियानियत तर्क करके इस्लाम कबूल कर लिया था या नहीं, इसका बेहतर जवाब बाकी ख़ानदान वाले दे सकते हैं, लेकिन ये अब भी एक अटल हकीकत है कि कमिश्नर अहमद हसन यानी खान साहब के नाना और बाकी ख़ानदान और बेटियों का ससुराल अब भी कादियानी है, जिनमें से काबिल ज़िक्र इमरान खान के खालाजाद भाई जिनका नाम खालिद बरकी है, शाहिद जावेद बरकी तहरीक इंसाफ के सरबरा और साबिक वज़ीर ख़जाना भुट्टो दौर, और वाजिद अहमद बरकी तहरीक इंसाफ के फाइनेंस मुशीर रह चुके हैं। शौकत खानम के वालदैन, बहन, भाई और दीगर ख़ानदान के जो लोग हैं वो कट्टर कादियानी थे। कमिश्नर अहमद हसन और उनके वालिद मुंशी गोहर अली जालंधर में गाड़े गए थे, यानी उनको दफनाया गया था। ताहम बेटी शौकत खानम के बारे में एग्जैक्टली चलो हम इसमें मार्जिन रख लेते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया था या नहीं किया था, लेकिन खान साहब का ननियाल आज भी कट्टर कादियानी है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि तमाम के नाम जो है वो तहकीक के साथ उन्होंने कहा कि आप खुद देख सकते हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं।
सोशल मीडिया के ही एक साथी जिसके बारे में उन्होंने लिखा कि सलीम फारूकी, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहकीक की और विकीपीडिया के ऊपर इमरान खान के ख़ानदान के बारे में एक सफ़ा भी, एक पेज भी मौजूद है जिसमें इमरान खान के ननियाल के हवाले से ये इंकशाफ मौजूद है कि इमरान खान के नाना जिस वक्त जलंधर में कमिश्नर थे उस वक्त मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के खिदमत गुजार भी थे और वो तकसीम के बायस पाकिस्तान आने पर मजबूर हो गए थे, यानी इंडिया पाकिस्तान जब अलग हुआ तो फिर वो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे। यहाँ ये बताना उन्होंने कहा कि महसूस करती हूँ कि अगर इमरान खान के ख़ानदानी मालूमात पर मबनी इस सफ़े को ज़रा खंगाले तो मालूम होगा कि ये सफ़ा मई 2024 में तरतीब दिया गया था और इसमें गाहे बगाहे तब्दीली भी होती रही थी और आखिरी तब्दीली 20 दिसंबर 2018 को की गई थी, लेकिन इमरान खान के नाना के बारे में मालूमात जो हैं वो उसी तरह से मौजूद हैं और उस पेज का उन्होंने स्क्रीनशॉट भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा जिसमें आप लोग खुद देख सकते हैं। मुझे खान साहब का एक वीडियो भी मिला है जिसमें खान साहब खुद ख़त्म नबूवत के क्लॉज और कानून को चेंज करने की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे थे? हैव अ लुक। कि जो खत्म नबूवत का क्लॉज था पाकिस्तान के आइन में 1974 में लेके आए, 23 दिन पार्लियामेंट में डिबेट हुई। ये कोई उलमा नहीं लेके आए या मुशाइख नहीं लेके आए, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में 23 दिन की डिबेट के बाद खत्म नबूवत का क्लॉज आया। सारी कौम ये पूछना चाहती है कि कौन था इसके पीछे, क्या वजह थी, क्या वजह थी कि ये आइन के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए और क्लॉज निकालने के लिए, चेंज करने के लिए क्या वजह थी? ये कौम इसको डिमांड करेगी, कौम इसका जवाब चाहेगी। इसके लिए जितनी भी देर होगा इस हुकूमत के लिए मुश्किल होता जाएगा जब तक इसका जवाब नहीं देगी। जी तो जनाब आपने खुद सुन लिया खान साहब ये इस क्लिप के अंदर क्या कह रहे हैं। मैं फिर भी इसमें जो है ना मार्जिन रखती हूँ कि खुदा न खास्ता इसमें किसी ने एडिटिंग ना की हो, लेकिन जहाँ तक ये क्लिप नज़र आ रहा है बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। और अब लास्ट में आपके साथ जो सबूत शेयर करने जा रही हूँ उसके बाद मेरे ख्याल से हर इंसान जो है वो जो इमरान खान को डिफेंड करता होगा लाजवाब हो जाएगा। ये एक ट्वीट है जी हिजाब रंधावा का, उन्होंने बिल्कुल ये वाक़या एज इट इज़ लिखा है, इसलिए मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। उन्होंने कहा अमेरिका का दिमाग समझे जाने वाले यहूदी वज़ीर ख़ारजा जिनका नाम था जी हेनरी किसिंजर के बारे में आपको पता है कि वो अमेरिका के कितने लॉयल थे। उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा साहबज़ादा याकूब को दौरा अमेरिका के दौरान कहा कि हमारे लड़के का ख्याल रखना। पुराने वक्तों में साहिबजादा याकूब ने पूछा कौन है आपका लड़का, तो हेनरी किसिंजर ने कहा आर बॉय इमरान खान। और ये बात इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान भी बता चुके हैं, इस बात को कोट कर चुके हैं। तब इमरान खान को सियासत में नया लॉन्च किया गया और ये एक यहूदी के अल्फाज थे जिसके हाथ लाखों मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। यहूदी गोल्डस्मिथ फ्री मैसन का रुकन जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी दौलत यहूदी रियासत के फैलाव के लिए वक्फ कर रखी है, उसकी बेटी इमरान खान की बीवी बनी, यानी कि जमायमा। यहूदी गोल्डस्मिथ फ्री मैसन का रुकन रहा और उसने अपनी जो तंजीम का हिस्सा बनाया और वहाँ पर उसने फ्री मैसन, आपको पता है जो दज्जाल के पैरोकार होते हैं वो फ्री मैसन को वहाँ पे अपनी रिचुअल्स को पूरा करते हैं। फ्री मैसन में इन लोगों को अपनी तंजीम का इमरान खान को हिस्सा बनाया, जिसमें आपको बता दूँ कि पूरा ट्वीट नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ इतना बता दूंगी कि ये इमेज बिल्डिंग का काम करते हैं और फिर उसके बाद उस शख्सियत को बड़ा करके दिखाते हैं ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में उससे काम लिया जा सके। तो जनाब ये थी आज की तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है, और अगर इसमें कहीं पर भी कोई गलती होती है तो मेरी तस्दीक ज़रूर कीजिएगा। और जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपके साथ खुले दिल के साथ शेयर की है, और उलमाए कराम ने अगर इसके ऊपर आवाज़ उठाई है और मज़हब के ऊपर इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन बात फिर रियासत के ऊपर आती है कि रियासत आखिर कब इसके ऊपर एक्शन लेगी। तो इन तमाम नकात के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है जो आप पहले से जानते थे और कितनी इन्फॉर्मेशन है जो आप बिल्कुल नहीं जानते थे और कितनी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है, जो भी आप लोग जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, इसके ऊपर ज़रूर अपना रद्द-ए-अमल दीजिएगा और मुझे बताइए क्या आप मज़ीद इसके ऊपर मज़ीद और मेरी चाहते हैं कि मैं और रिसर्च करके आपके सामने इमरान खान का जो सारा कच्चा चट्टा है वो रखूँ। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।